अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो गोल्डन स्पून एपिसोड 5 पर है। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम संगचू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपने फादर से मिलने आता है जिनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। संगचू अपने फादर को इस हालत में देख नहीं पाता और रोते हुए अपने फादर को डैड कहता है और कहता है प्लीज़ आंखें खोलिए। और वहीं पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हुआंग भी वहीं पर होते हैं कि संगचू को किसी और को डैड कहते हुए सुन लेते हैं क्योंकि संगचू तो अभी होंग तयोंग ही है। और वहीं पर हम देखते हैं कि असली होंग तयोंग भी आ जाता है जो कि अपने फादर को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसके बाद हम प्रेसिडेंट हुआंग को देखते हैं जो कि संगचू से पूछते हैं कि तुमने उन्हें डैड क्यों कहा। तभी संगचू उनसे कहता है कि मुझे लगा इस हादसे में कहीं आपको भी चोट ना लग गई हो, इसलिए मैं हॉस्पिटल आया था और मैंने गलती से उन्हें डैड कह दिया। तभी ये बात प्रेसिडेंट हुआंग को समझ में आ जाती है और उसके बाद वो उससे कहते हैं कि चलो ठीक है अब यहाँ से जाओ। तभी संगचू उनसे कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे यहाँ रुकना चाहिए। दोसिन ग्रुप की रेपुटेशन का सवाल है, अगर मैं यहाँ रुका तो हमारी रेपुटेशन और अच्छी हो जाएगी। ये सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम वाकई में मेरे ही बेटे हो। उसके बाद हम संगचू के फादर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। उनकी फैमिली उनके पास होती है और वहीं पर उनको होश आता है और जैसे ही उन्हें होश आता है तो उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है जिसकी वजह से डॉक्टर्स उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। ये देखकर संगचू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी सज़ा है, जो कुछ मैंने अपने पेरेंट्स के साथ किया ये मुझे उसकी सज़ा मिली है। सोचते हुए संगचू वहाँ से भागना शुरू कर देता है और उस ओल्ड ग्रैनी को ढूंढना शुरू करता है क्योंकि वो अब होंग तयोंग नहीं रहना चाहता, वो वापस से संगचू बनना चाहता है। वो पूरे रास्ते रोता रहता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है वो अपना गोल्डन स्पून उठाता है और कुछ पैसे अपनी पॉकेट में डाल लेता है क्योंकि वो वापस से संगचू बनने जा रहा होता है। लेकिन फिर वहीं पर जनते आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जनते उसको जाने नहीं देता और उसको मारना शुरू कर देता है क्योंकि जनते होंग तयोंग को तो वैसे भी पसंद नहीं करता क्योंकि अब संगचू के पास वक्त नहीं होता क्योंकि गोल्डन स्पून का पहला चांस 1 महीने का था और आज 1 महीने का आखिरी दिन था। इसीलिए उसे किसी तरीके से ओल्ड ग्रैनी को ढूंढकर वापस से संगचू बनना था क्योंकि अगर वो ये नहीं करता तो वो फिर 1 साल के लिए होंग तयोंग ही रहता। तभी वो जनते से पीछा छुड़ा के किसी तरीके से ओल्ड ग्रैनी को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संगचू के फादर की सर्जरी अच्छे से हो जाती है और फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि अब डरने की कोई बात नहीं है। तभी उसकी फैमिली भी खुश हो जाती है और उसे जनरल वार्ड में ले जाते हैं। वहीं पर हम होंग तयोंग को देखते हैं जो कि अब संगचू के पेरेंट्स को बिल्कुल अपने पेरेंट्स समझता है और उनकी बहुत परवाह करता है और अपने फादर को इस हालत में देखकर बहुत रोता है। वहीं पर वो अपनी मॉम के सॉक्स देखता है तो वो थोड़े से फटे हुए होते हैं तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपके लिए नए सॉक्स लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ हम संगचू की बहन सुनगा को देखते हैं जो कि अपने घर पर आई हुई होती है। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो वो संगचू को अपने घर में देखकर चिल्लाने लगती है क्योंकि संगचू तो उसके लिए होंग तयोंग है। वो देखती है कि होंग तयोंग गोल्डन स्पून से खाना खा रहा होता है। तभी वो कहती है कि होंग तयोंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। संगचू देखता है कि इसने अभी भी मुझे होंग तयोंग कहा, यानी कि मैं वापस से स्विच नहीं हुआ हूँ। तभी वो दोबारा से खाना शुरू कर देता है और उसकी बहन उसके पास आके कहती है कि संगचू तुम्हें क्या हुआ है। और यहीं पर संगचू स्विच हो चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और अपनी बहन को गले लगा लेता है और कहता है कि हाँ मैं संगचू हूँ, मैं ही संगचू हूँ। दूसरी तरफ हम होंग तयोंग को देखते हैं जो कि एक स्टोर पर सॉक्स ले रहा होता है अपनी मॉम के लिए और वहीं पर वो भी स्विच हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है और फिर वो कहता है कि मैं आखिर यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इतनी छोटी सी शॉप के सामने क्यों खड़ा हूँ और मेरे हाथ में ये सॉक्स क्यों हैं। तभी दूसरी तरफ हम संगचू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम के गले लग जाता है और कहता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया और उसके बाद अपने फादर से भी मिलता है और यहीं पर सब कुछ ठीक हो जाता है क्योंकि संगचू अब वापस से संगचू बन चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि संगचू ने किस तरीके से सिर्फ एक ही मील से रोल स्विच कर लिया क्योंकि गोल्डन स्पून के लिए तो 3 मील खाने पड़ते हैं। फिर हमें वहीं पर पता चलता है कि जब संगचू उस ओल्ड ग्रैनी को ढूंढ रहा था तभी उस ओल्ड ग्रैनी ने एक मैजिक किया और संगचू से कहा कि अगर तुम्हें वापस से संगचू बनना है तो सिर्फ तुम्हें 1 ही मील खाना होगा अपने घर पर। और इसी तरीके से वो संगचू बना था। वहीं पर ओल्ड ग्रैनी ने कहा था कि ये तुम्हारा दूसरा मौका है गोल्डन स्पून के साथ और 1 साल तक तुम्हारा ये मौका रहेगा। अगर तुम्हें वापस से होंग तयोंग बनना है तो मैं तुम्हें 1 साल के बाद दोबारा मिलूंगी और वो तुम्हारा आखिरी मौका होगा। उसके बाद तुम 10 साल के लिए होंग तयोंग बन सकते हो। तभी संगचू उस ओल्ड ग्रैनी से कहता है कि अब मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, मुझे अब कभी भी होंग तयोंग नहीं बनना, मैं संगचू ही ठीक हूँ।
इसके बाद नेक्स्ट डे हम होंग तायोंग को उसके घर पर देखते हैं जो कि सो रहा होता है। तभी मुंकी उसको उठाता है तो होंग तायोंग कहता है कि मॉम कहाँ पर है। तो मुंकी उससे कहता है कि आपकी कोई मॉम नहीं है। यहीं पर जब होंग तायोंग उठता है तो उसे सब कुछ अजीब लग रहा होता है और वो सोचता है कि मेरी एक मॉम थी, मुझे याद है मेरी एक मॉम थी, और यही बात उसे बहुत अजीब लग रही होती है। उसके बाद जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठता है तभी उसके फादर कहते हैं कि मैंने सुना है तुमने एक प्लॉट खरीदा है संगचू की फैमिली के लिए। और यही बात होंग तायोंग को तो नहीं पता होती क्योंकि वो तो संगचू ने खुद ही खरीदा होता है जब वो होंग तायोंग होता है। और यहीं पर वो सोचने लगता है कि कौन सा प्लॉट, और चूंकि होंग तायोंग की भी मेमोरी स्विच हो चुकी होती है तो उसे याद आता है कि हाँ उसने एक प्लॉट खरीदा था। तभी होंग तायोंग की स्टेप मदर उससे कहती हैं कि तुम्हें संगचू के लिए इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए, पता नहीं वो गरीब लोग तुमसे क्या चाहते हैं। तभी जंते कहता है कि उन गरीब लोगों से तुम दूर ही रहो। ये बात सुनकर होंग तायोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि आप उनके पेरेंट्स के बारे में नहीं जानते इसलिए ऐसा कुछ मत कहिए। होंग तायोंग ने कभी भी अपनी स्टेप मदर और जंते के सामने इस तरीके से बात नहीं की होती, इसीलिए सबके लिए बहुत अजीब सी होती है। और वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग होंग तायोंग से कहते हैं कि उस प्लॉट की फिक्र मत करो, मैं उसे देख लूंगा। इसके बाद जब होंग तायोंग स्कूल जा रहा होता है तभी वहाँ पर जंते आ जाता है और उससे कहता है कि कल तो तुम बहुत गुस्से में थे और जा रहे थे, पता नहीं तुम वापस क्यों आ गए हो। और उसके बाद वो उसे मारना शुरू करता है, लेकिन होंग तायोंग उसे कुछ नहीं कहता। तभी जंते उससे कहता है कि कल की तरह मेरा मुकाबला करो, मुझे वापस से मारो, तुम क्यों नहीं मार रहे मुझे। वहीं पर मुंकी आ जाता है और ये देखकर जंते होंग तायोंग को छोड़ देता है और उससे कहता है चलो अब स्कूल जाने का वक्त आ गया है। और ये कहकर जंते वहाँ से चला जाता है। उसके बाद होंग तायोंग मुंकी से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने वो प्लॉट क्यों खरीदा। तभी मुंकी उससे कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। उसके बाद होंग तायोंग अपनी पॉकेट में से सॉक्स देखता है तो वो कहता है कि पता नहीं किसके लिए ये सॉक्स मैंने खरीदे थे, मुझे याद ही क्यों नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम संगचू को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास होता है। वो सुबह उठता है तो अपने पास बहुत सारे फ्रूट्स और चीज़ें देखता है जिसमें एक बुक भी होती है। जब संगचू उस बुक को निकालता है तो उसमें एक नोट लिखा होता है जो कि जूही ने लिखा होता है और ये सारी चीज़ें जूही ने ही यहाँ रखी होती हैं। वो संगचू से कहती है कि जब भी तुम परेशान हो तो इस बुक को खोल के देखना, तुम्हें इसमें तुम्हारा जवाब ज़रूर मिलेगा। देखकर संगचू खुश हो जाता है और जूही के पीछे जाता है और उससे कहता है कि थैंक यू जूही, इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ हो। के बाद हम संगचू के पेरेंट्स और उसको साथ में देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और खुश होते हैं। वहीं पर वो आदमी आ जाता है जिसके लिए संगचू का फादर काम करता था। वो आदमी आकर संगचू के फादर से कहता है कि मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जब संगचू का फादर ब्रिज पे से गिरा था तो वो इसी आदमी की गाड़ी पर गिरा था जिसकी वजह से उसको बहुत चोट लगी थी और यहीं पर यह आदमी उस गाड़ी के पैसे मांगने आया है। वहीं पर संगचू का फादर उससे पूछता है कि कितने पैसे होंगे तो वो आदमी कहता है पूरे 100 मिलियन वॉन। ये सुनकर संगचू का फादर उसकी फैमिली बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं होते। दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर होंग तायोंग को देखती है और वो दिल में सोचती है कि ये होंग तायोंग है या संगचू, क्योंकि 1 महीना तो हो चुका है, पता नहीं संगचू है या होंग तायोंग। तभी वो होंग तायोंग के पास जाकर उसे संगचू कहती है तो होंग तायोंग उससे कहता है कि तुम मुझे संगचू क्यों कह रही हो। तभी यहाँ पर यूजिन को पता चल जाता है कि संगचू वापस से अपने पेरेंट्स के पास चला गया है और यहाँ पर वो होंग तायोंग से कहती है कि सॉरी, मुझे लगा तुम संगचू हो, और ये कहकर यूजिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम क्लास में संगचू के दोस्तों को देखते हैं जिन्हें संगचू फ़ोन करके बताता है कि उस पर 100 मिलियन वॉन का डेब्ट पड़ गया है और इसीलिए वो आज स्कूल नहीं आएगा। और ये बात उसका दोस्त ज़ोर से बोल देता है जिसे जूही सुन लेती है। उसके बाद हम संगचू की मदर को देखते हैं जो कि उस आदमी के पास जाकर कहती है कि आप हमें थोड़ी मोहलत दे दें या फिर हमारा कर्ज थोड़ा कम कर दें, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वो आदमी उससे कहता है कि ये मेरा मसला नहीं, कहीं से भी पैसे लेकर आओ। अब संगचू की बहन और उसकी मदर बहुत परेशान होती हैं। तभी संगचू की बहन उनसे कहती है क्या मुझे एक और जॉब कर लेनी चाहिए। तभी उसकी मॉम उसको मना कर देती हैं। ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं इतना काम करती हूँ, दिन रात काम करती हूँ, पर अभी भी कर्ज में डूबी हुई हूँ। पता नहीं आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम इतने गरीब क्यों हैं, आप दोनों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ सिर्फ आप दोनों की वजह से ही हैं। ये सुनकर उसकी मॉम को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये देखकर उसकी बेटी सुनगा को भी बहुत बुरा लगता है और फिर अपनी मॉम से सॉरी करती है। लेकिन इसके बाद उसकी मॉम उसको कहती हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वो रोते हुए एक पब्लिक प्लेस में चली जाती हैं और अपनी किस्मत पर रो रही होती हैं। तभी उसकी मॉम को वहाँ पर 2 एडवर्टाइज दिखते हैं जिसमें एक एडवर्टाइज किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट का होता है और एक होम लोन का होता है। वहीं पर उसकी मॉम अपनी किडनी बेचने का फैसला करती है।
उसके बाद उसकी मॉम अपनी किडनी के टेस्ट वगैरह करवा कर उस आदमी को दे देती है। उसके बाद वो आदमी पैसे वगैरह सेट कर कर उसकी मॉम को ट्रांसप्लांट की डेट बताता है और कहता है कि उस दिन आप हॉस्पिटल में आ जाएगा। वहीं पर कुछ दिन बाद हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि उस आदमी से बोल रही होती है कि आपने तो मुझे ज़्यादा पैसे कहे थे, अब आप मुझे कम क्यों कह रहे हैं। तभी वहीं पर वो आदमी कहता है कि तुम्हारी किडनी में तो स्टोन है, इसी वजह से तुम्हें कम पैसे मिल रहे हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि संगचू अपनी मॉम को ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। वो बहुत रोता है और अपनी मॉम से कहता है कि आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। उसके बाद वो बहुत रोने लगता है और भागता हुआ प्रेसिडेंट हुआंग के ऑफिस में चला जाता है और सिक्योरिटी से लड़ता हुआ प्रेसिडेंट हुआंग के पास पहुंच जाता है। वहीं पर वो प्रेसिडेंट हुआंग के ऑफिस में जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे 100 मिलियन वॉन उधार दे दीजिए, मैं यकीनन आपको इसको वापस कर दूंगा। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं कि मैं ऐसी जगह क्यों इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे कभी फ़ायदा ही नहीं होगा। तुम्हें पता है गरीबी एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो कि विरासत में मिलती है और इससे बंदा कभी भी नहीं निकल सकता, और मैं ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा जहां पर मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो। और यहीं पर वो साफ साफ उसको पैसे देने से मना कर देता है। सुनने के बाद संगचू बिल्कुल नाउम्मीद होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम जूही को देखते हैं जो कि अपने पापा से 100 मिलियन वॉन मांगती है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि यकीनन तुम्हें उस अपने गरीब दोस्त के लिए पैसे चाहिए होंगे और मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद जूही फिर भी नहीं रुकती और अपने रूम में जाकर अपने सारे एक्सपेंसिव बैग्स बेच देती है जिससे वो संगचू की मदद कर सके। उसके बाद जब वो पैसे लेकर संगचू को देने के लिए जा रही होती है तभी वो देखती है कि वहाँ पर यूजिन आ जाती है और यूजिन संगचू को पैसे दे देती है। पहले तो संगचू मना करता है लेकिन उसको ज़रूरत होती है इसलिए वो यूजिन से पैसे ले लेता है और ये सारी चीज़ें जूही देख लेती है और फिर वो वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद हम इस ड्रामे में 1 साल बाद की कहानी देखते हैं जहाँ पर सारे स्कूल के स्टूडेंट्स जमा हुए होते हैं एक रीयूनियन पार्टी में। वहाँ पर जूही भी होती है, होंग तायोंग, यूजिन और संगचू के दोस्त भी होते हैं। तभी जूही संगचू के दोस्तों से पूछती है कि संगचू क्यों नहीं आया। तभी उसके दोस्त उसको बताते हैं कि संगचू आजकल बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है इसीलिए उसको वक्त नहीं मिला होगा यहाँ आने का। तभी यूजिन जूही से कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारी संगचू से बात नहीं होती, तुम दोनों तो अच्छे दोस्त थे। तभी जूही कहती है कि नहीं, मेरी संगचू से अब बात नहीं होती। वहीं पर हम संगचू को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है और बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है ताकि वो अपने पेरेंट्स का डेब्ट उतार सके। और यहीं पर संगचू को यूजिन का मैसेज आता है और वो उससे कहती है कि जल्दी से मुझे लेने के लिए आओ। यहीं पर संगचू यूजिन को लेने के लिए उस पार्टी में आता है जहाँ पर वो सारे जा रहे होते हैं और यहीं पर जूही संगचू को देखती है पूरे 1 साल के बाद। तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम तो इतने बिजी थे संगचू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वहीं पर यूजिन आ जाती है और वह कहती है कि संगचू मुझे लेने के लिए आया है। यहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी यूजिन कहती है कि तुम लोगों को नहीं पता, संगचू तो मेरे ही घर। यहाँ पर संगचू यूजिन की बात काटते हुए कहता है कि मैं यूजिन के घर के पास ही रहता हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब संगचू यूजिन को घर पर लेकर आता है तो हमें वहाँ पर पता चलता है कि यूजिन का फादर संगचू के पेरेंट्स और उसकी बहन से काम करवा रहा होता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि 1 साल पहले जो पैसे यूजिन ने संगचू को उधार दिए थे, यूजिन का फादर ये सब कुछ उसी लिए कर रहा होता है क्योंकि इन लोगों ने यूजिन के फादर का उधार देना होता है। इसीलिए संगचू अपने पेरेंट्स के साथ यूजिन के घर पर ही नौकरों की तरह रह रहा होता है और यूजिन का फादर संगचू के पेरेंट्स के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा होता है जिसे संगचू देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं पर हम यूजिन को देखते हैं जो अपने फादर से कह रही होती है कि आपको मैंने कितनी बार कहा है कि संगचू के सामने आप उसके पेरेंट्स के साथ इस तरह बिहेव ना किया करें। जब वो बाहर होता है तो उनके साथ जो करना है आप कर लिया करें, पर जब संगचू घर पे होता है तो ऐसा मत किया करें। ये यूजिन का फादर कहता है कि उन लोगों ने मेरे उधार देने हैं, मैं उनके साथ ऐसा क्यों ना करूँ। तभी यूजिन कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी और होंग तायोंग की शादी हो जाए तो वही करिए जैसा मैं कह रही हूँ। दूसरी तरफ हम संगचू को देखते हैं जो कि बहुत परेशान होता है और अभी तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम होंग तायोंग को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है। तभी उसका डॉक्टर बोलता है कि क्या अब तुम ठीक हो। तो होंग तायोंग कहता है कि हाँ, अब मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहीं पर उसका डॉक्टर होंग तायोंग से पूछता है कि 5 साल पहले जो स्टेट्स में हादसा हुआ था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है। तो होंग तायोंग कहता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं याद। और वहीं पर हमें पता चलता है कि होंग तायोंग को उसके बारे में थोड़ा थोड़ा याद होता है, लेकिन वो अपने डॉक्टर से झूठ बोलता है कि उसे कुछ नहीं याद। और यहीं पर उसका डॉक्टर कहता है कि तुम्हें उसके बारे में याद रखना ज़रूरी भी नहीं है, अब तुम ठीक हो रहे हो।
दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि होंगतायोंग के घर पर आई होती है क्योंकि उसकी मॉम की एक कलेक्शन निकली होती है और जूही उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए आई होती है। वहीं पर हम यूजिन को देखते हैं जो कि संगचू के साथ वहां पर आई हुई होती है और संगचू ने यूजिन की चीज़ें पकड़ी हुई होती हैं। ये देखकर जूही को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद संगचू वो चीज़ें वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद होंगतायोंग की मॉम यूजिन से कहती हैं कि तुम्हें संगचू जैसे गरीब इंसान के साथ नहीं घूमना चाहिए। वहीं पर यूजिन उसकी मॉम को कहती है कि वो मेरा कोई दोस्त नहीं, बस मेरे नौकरों की तरह हैं। जिसे सुनकर उसकी मॉम तरह सा मुस्कुराती हैं और वो कहती हैं चलो ये तो अच्छी बात है, मैं तुम लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ। ये कहकर जब वो वहाँ से जाती हैं तो जूही यूजिन से कहती है कि तुम्हें संगचू के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, भले ही वो जैसा भी हो पर वो हमारा क्लास फेलो है और हमारा दोस्त भी है। ये सुनकर यूजिन को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहती है कि तुम संगचू के बारे में क्या सोचती हो, वो बस एक गरीब इंसान है जो कि मेरे घर पर रह रहा है बिल्कुल नौकरों की तरह। उसके अंदर कोई इज्जत नफ्स है ही नहीं। वो अपने पेरेंट्स को मेरे घर पर रखता है और उसके पेरेंट्स बिल्कुल नौकरों की तरह मेरा काम कर रहे होते हैं। ये सुनकर जूही बिल्कुल शॉक हो जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि संगचू भी वहाँ पर आ जाता है और यूजिन की ये सारी बातें सुन लेता है और फिर वो आकर जूही से कहता है कि हाँ जूही, मैंने तुमसे झूठ कहा, मैं यूजिन के घर पर नौकरों की तरह ही रह रहा हूँ क्योंकि यही मेरी औकात है। क्या हुआ, मेरे पास पैसे नहीं हैं पर मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ये देखकर जूही को भी बहुत बुरा लगता है और वो उसके पीछे चली जाती है। और यहीं पर होंगतायोंग जूही को रोकता है लेकिन जूही उसकी नहीं सुनती। उसके बाद होंगतायोंग यूजिन से कहता है कि तुम एक बहुत ही बुरी इंसान हो और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जूही वापस से संगचू के पास चली गई है। मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। वहीं पर जूही संगचू के पास जाती है, उससे कहती है कि तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम तुम मुझे अपनी कंडीशन, अपनी हालत तो बताते। उसके बाद वो उससे कहती है कि हम अब भी अच्छे दोस्त हैं संगचू, तुम्हें मेरे सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जूही यूजिन से मिलने के लिए उसके घर पर आती है और उसका फादर उससे कहता है कि यूजिन अभी घर पर नहीं है पर तुम उसके कमरे में उसका वेट कर सकती हो। और वहीं पर हम देखते हैं कि होंगतायोंग भी यूजिन से मिलने के लिए आता है और वहाँ पर जूही को देखकर वो और भी खुश हो जाता है। होंगतायोंग और जूही यूजिन का वेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर होंगतायोंग यूजिन की चीज़ें देख रहा होता है और कहता है कि मुझे इस लड़की से ऐसी उम्मीद थी, ऐसी बेकार चीज़ें ही रखेगी। और वहीं पर होंगतायोंग को एक फ्लावर वास में से गोल्डन स्पून दिखता है और वो जूही से कहता है कि ये क्या चीज़ है। दूसरी तरफ हम यूजिन और संगचू को देखते हैं। जब संगचू वहाँ पर आता है तो यूजिन उससे कहती है कि तुम कब तक ऐसी बेकार ज़िंदगी गुजारोगे, 1 साल पूरा हो चुका है और वो ग्रैनी तुम्हें वापस से मिलेगी, क्या तुम्हें वापस से होंगतायोंग की ज़िंदगी नहीं गुजारनी। तभी संगचू उससे कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहूँगा। तभी यूजिन उससे कहती है कि तुम्हें होंगतायोंग बनना ही होगा, क्या तुम अपने पेरेंट्स को भी इसी तरह जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने दोगे। ये सुनने के बाद संगचू कहता है कि मुझे अपने फैसले पे कोई रिग्रेट नहीं, मैं बहुत मेहनत करूँगा और अपने पेरेंट्स को यहाँ से निकाल लूँगा, मुझे गोल्डन स्पून की कोई ज़रूरत नहीं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। ये बात सुनकर यूजिन कहती है कि अगर तुम होंगतायोंग बन जाओगे तो मैं भी प्रेसिडेंट हुआंग की बहू बन सकती हूँ और मैं दोसिन ग्रुप के ऊपर राज करना चाहती हूँ और भी ज़्यादा अमीर होना चाहती हूँ। ये सुनकर संगचू कहता है कि तो जाओ, खुद ही अमीर हो जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं और मुझे इस गोल्डन स्पून की भी कोई ज़रूरत नहीं। सुनने के बाद यूजिन को गुस्सा आता है और वो संगचू से कहती है कि वाकई तुम्हें ये गोल्डन स्पून नहीं चाहिए और वो संगचू का गोल्डन स्पून पानी में फेंक देती है। देखकर संगचू घबरा जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने गोल्डन स्पून पानी में क्यों फेंका, मेरा गोल्डन स्पून मुझे वापस दो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तभी यूजिन कहती है तुम्हें तो वो गोल्डन स्पून नहीं चाहिए था ना, अब तुम्हें क्या हुआ। तभी संगचू कहता है तुम्हें इससे क्या है, मेरा पीछा छोड़ दो। वहीं पर यूजिन उससे कहती है कि वो गोल्डन स्पून नकली था, तुम्हारा असली गोल्डन स्पून अभी भी मेरे पास है और तुम्हारे पास मौका है वापस से होंगतायोंग बनने का, अब चॉइस तुम्हारी है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन रेशो आप देख सकते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आपको और भी कोई ड्रामा या मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।